हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम्स पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपको रीट का सिलेबस बता दिए हैं, किसका पर्यावरण का सिलेबस बताए हैं। और ये रीट का हम आज लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में पूछा गया था। और ये ईवीएस के बारे में हम चर्चा करेंगे इस जो वीडियो में। यह जो हो आपका होगा प्रीवियस ईयर पेपर है। क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में पूछा गया था, पर्यावरण का है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है रवि की फसल का उदाहरण है। रवि की फसल का उदाहरण है, तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका जो आंसर कमेंट में लिखते जाइए और आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना जो इसमें से क्वेश्चन सही आप लोग कर पाए हैं। हम इसमें 30 क्वेश्चन लेंगे और 30 क्वेश्चन में से आप बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो देखिए रवि की फसल का उदाहरण है, तो मक्का है कि सोयाबीन है कि मूंगफली है कि अलसी है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसमें विकल्प होगा आपका, क्या होगा? अलसी होगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल क्या होती है? तो इसमें देखिए जो रबी की फसल होती है वह शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। तो जैसे रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएगा? आपका गेहूं होगा, चना होगा, मटर होगा, सरसों, ये सब क्या है? आपकी रबी की फसल हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो 4 विकल्प में दिया है, अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, और चौथे में दिया है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो इसमें से आपका विकल्प क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 123 है बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? खेल नहीं होता है कि निष्क्रियता की प्रेरणा की संतोष? देखिए जब भी बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो उसमें क्या होगा? खेल तो अति आवश्यक होगा और प्रेरणा इंप्रेशन भी मतलब अति आवश्यक होता है और संतोष भी उसमें होना चाहिए। क्या निष्क्रियता ये नहीं होता? तो आपका विकल्प ये सब गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। निष्क्रियता नहीं पूछा है तो आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो संचार का माध्यम प्राचीन काल में किससे होता था? तो ये हो जाएगा हरकारे। हरकारे ये हो जाएगा आपका विकल्प सी हो जाएगा। तो प्राचीन काल में लोग संदेशों का संचार करने के लिए हरकारे मतलब धुएं के संकेतों व ढोल की आवाज का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में हरकारे कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर बने मचानों पर बैठे रहते थे। डाक लेकर वे अगली मचान की तरफ भागते थे। दौड़ते समय घंटी बजाते थे ताकि अगले मचान पर बैठे व्यक्ति को उनका आना पता चल जाए। तो विकल्प कौन सा आपका हो जाएगा? सी हो जाएगा, हरकार्य हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण। श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखे भी और सुने भी, जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दी, वह क्या होता है? श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री होता है। तो इसका उदाहरण है, तो कौन सा होगा आपका? तो रेडियो होगा, रेडियो में केवल सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर, इसमें भी केवल सुनाई देता है। बुलेटिन बोर्ड ये चिपकाया जाता है। तो आपका ये टेलीविजन डी हो जाएगा। टेलीविजन में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो ये श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण एक है। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है कि जैसलमेर की शाहपुरा की अलवर? तो ये एक मेला है, मेला का पूछा कहाँ लगता है, तो आपका हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1826 में हुई थी। 1826 में हुई थी, शाहपुरा में हुई थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन है आपके पिताजी के साले की माँ
से आपका क्या रिश्ता होगा? आपके पिता जी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो ये हो जाएंगे, क्या होगा, मामी होगा कि नानी होगा कि मौसी की बहन? तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, नानी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? बृहस्पति है कि पृथ्वी है कि बुध है कि मंगल है? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प आपका क्या होगा? सी होगा, बुध है सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो इसमें बुध सूर्य से सबसे छोटा निकटतम ग्रह है। सूर्य से उनकी बढ़ती दूरी के संदर्भ में ग्रहों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून आता है। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा, बुध हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। ये जो इंगित करता है चित्र में, चौराहा है कि पैदल पार पथ है कि रेलवे क्रॉसिंग है कि संकरी पुलिया है? तो देखिए इसमें जो है कोई भी चित्र, ये जो चित्र बना है ये इसमें से सुमेलित नहीं करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में बोर्ड ने क्या किया था, सबको एक कॉमन अंक दे दिया था और इस क्वेश्चन का आंसर कोई जो है सुनिश्चित नहीं किया गया। ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका गलत है, इस पे सभी को एक कॉमन नंबर मतलब दे दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? जनगण मन है कि वंदे मातरम है कि शिविर पंचांग है कि राष्ट्रीय शक है? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी हो जाएगा, राष्ट्रीय शक होगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय शक है, विकल्प डी। और संवत पर आधारित है। शक युग की स्थापना सातवाहन राजवंश के राजा शालिवाहन ने की थी। शक पंचांग में 365 क्या होते थे? 365 दिन और 12 महीने होते थे, जो ग्रेगोरियन पंचांग की संरचना के समान है। तो इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 31 में पूछा है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? गोगा जी कि रामदेव जी कि बापू जी कि तेजा जी? तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा और बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, फ्लाइंग कार? तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा, बस, ट्रक, ई रिक्शा। सड़क मार्ग मतलब जो सड़क पर चलते हैं वो क्या होगा? बस होगा, ट्रक होगा, ई रिक्शा होगा। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है? कौन सा रोग हो जाता है जिसके कारण प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है? चिकन पॉक्स है कि मधुमेह है कि अमिएसिस है कि डेंगू है? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर? तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र का एक शहर है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा के, भीलवाड़े को हम किसके नाम से जानते हैं? टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को क्या कहते हैं? इस जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में कि जयपुर कि भरतपुर राजसमंद? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो 135 का हो जाएगा ए, जैसलमेर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो इसमें से किसका होगा? तो गुर्जर का होगा
कि सहरिया कि बिश्नोई कि मीणा। तो ये हो जाएगा आपका बिश्नोई हो जाएगा, विकल्प सी होगा। देखिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए एक जो वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो बिश्नोई समाज प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। राजाओं द्वारा पेड़ काटने के प्रयास को बिश्नोई समाज ने विफल कर दिया था। अमृता देवी का संबंध बिश्नोई समाज से है। इन्होंने जोधपुर में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर अनुकरणीय साहस दिखाया था और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में अमृता बिश्नोई देवी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2013 में की गई थी। 37 में पूछा है निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो महावीर जयंती है कि गांधी जयंती की अम्बेडकर जयंती की हनुमान जयंती। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, महावीर जयंती हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। सुरगम है कि कट्ठा है कि कुल है कि एरिस है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपका 2011 होगा कि 2012 कि 2013 कि 2014। तो नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ 2014 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी कि सरीसृप कि जल स्थलचर कि मत्स्य। तो ये जो आपका मगरमच्छ है ये किसका है? सरीसृप का है। तो सरीसृप मतलब क्या होता है? जो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, या जो रेंग कर चलने वाले होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो मगरमच्छ क्या हो जाएगा? सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 में पूछा है सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर, बड़ोमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प हो जाएगा? जोधपुर को हम किसके नाम से जानते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1459 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? जोधपुर की। और ये बात करें तो जोधपुर शहर जो है राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है जो जोधपुर है। ये क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का विकल्प चयन करें। देखिए इसमें जो दिया है एक नंबरिंग करके दिया है, कौन किसके साथ होगा। तो देखिए इसमें जो दिया है पहले में हार्मोन दिया है, दूसरा क्या कार्य दिया है, कौन सा हार्मोन कौन सा कार्य करता है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा कार्य करता है? तो वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इसमें वृद्धि हार्मोन किसके साथ हो जाएगा? बी के साथ हो जाएगा। किसके साथ? बी के साथ। अंगों में वृद्धि प्रेरित करना किसका है? वृद्धि हार्मोन का। और दूसरा दिया है कौन सा? इंसुलिन। जो इंसुलिन दिया है इस हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इंसुलिन का कार्य क्या होगा? डी। डी में क्या है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। किसका? इंसुलिन का कार्य होता है। अब देखिए चौथा जो दिया है तीसरा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो इसका कार्य क्या हो जाएगा आपका? जो तीसरा है तीसरे का कार्य क्या होगा? ये हो जाएगा आपका नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। तो इसका हो जाएगा तीसरा होगा, ये हो जाएगा नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। अब देखिए जो चौथा दिया है प्रोजेस्टेरोन दिया है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा आपका क्या होगा? जो बचा है वो सी। तो ये हो जाएगा मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। पहले का बी और दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो 26 जनवरी को दी जाती है कि 2 अक्टूबर की 21 जून की 5 सितंबर। तो ये जो है
छूट दी जाती है 2 अक्टूबर को दी जाती है। कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो देखिए, ये जो खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर छूट जो 2 अक्टूबर को दी जाती है, खादी ग्रामोद्योग की उत्पत्ति किसके जो है उन्नति किसके कारण होती है? महात्मा गांधी का इसी दिन का सपना था। इसे ध्यान में रखते हुए खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर हर साल खादी भंडार के कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है और छूट दिए जाने की परंपरा रही है। इस छूट के लिए सरकार की तरफ से भी क्या है, खादी ग्रामोद्योग संस्था को अनुदान क्या दिया जाता है। तो आपको ये विदित हो कि आप जब भी 2 अक्टूबर आए तो खादी कपड़ों के लिए दुकान पे जाइए, आपको विशेष छूट मिल जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 नंबर का क्वेश्चन है, पर्वतारोहण के द्वारा सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण। जो पर्वतारोही होते हैं उसमें सांस लेने का कठिनाई क्या है? तो खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब, बर्फीली हवा। तो इसमें सिर्फ आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? तो आपका सी हो जाएगा, कम वायुदाब। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? कम वायुदाब है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? इसमें से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो रेशम कीट का जो है भोजन कौन सा है? तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 विकल्प नेक्स्ट पेज पे दिया है, तो इसमें ही आंसर छुपा है। तो निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा? शहतूत की पत्तियां हैं कि जामुन की पत्तियां हैं? तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा ए सही हो जाएगा, शहतूत की पत्तियां हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? कोकेन की, कैफीन की, निकोटीन की, मार्फिन? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? आपका निकोटीन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है, रेबीज रोग का कारक होता है, वायरस होता है कि प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा? तो रेबीज का रोग का कारक क्या होता है? तो आपका हो जाएगा ए होगा, वायरस होगा। रेबीज एक क्या है? विषाणु जनित बीमारी है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस के कारण होता है, जो पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। यह एक संक्रमित पशु के काटने के बाद अनिवार्य रूप से फैलता है, जिससे घाव में लार और वायरस का निक्षेपण होता है। तो आप केवल इतना जानिए कि रेबीज जो है किससे होता है? कुत्ते, पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से हो जाता है, रेबीज होता है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण क्या है? कपास है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, रेशम है? तो आपका जंतु से जो प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण क्या होगा? रेशम, ऊन व जूट। इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक कृत्रिम रेशे का क्या है? उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 का है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? घरेलू बहिस्राव, वहित जल, औद्योगिक बहिस्राव, हुमस पदार्थ? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 30 मतलब पूरे हुए, 30 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं और आप कमेंट में बताइए कि आपका इस 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो अब ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप इस चैनल को जितना हो सके अपने मित्रों तक शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को जो है रीट का एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना आए। पर्यावरण से संबंधित इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। देखिए हो गया, क्या क्या तैयारी होगी आपका? ईवीएस हो गया, ईवीएस, मैथ और हिंदी, हिंदी हो गई, और आपका सीडीपी हो गया, सीडीपी। 4 सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे होगी। 4 का मतलब 4 3 12 120 नंबर की हम तैयारी इस
आपके चैनल पे करवाएंगे। चैनल का नाम क्या है? राधे टीचिंग एग्जाम्स पर 120 नंबर की आपकी तैयारी होगी रीट से संबंधित। जो आपका आप चाहे संस्कृत पढ़ते हो चाहे इंग्लिश पढ़ते हो, तो आप जो है किसी और चैनल के माध्यम से उसकी तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे 120 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।